हेलो एवरीवन, आज देखते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 31। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम करते हैं। नॉर्मली इंसिडेंट लाइट टू ए प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर दिया हुआ है जिस पर एक लाइट नॉर्मली अपने पास इंसिडेंट हो रहा है। डायग्राम भी बच्चों इसका दे रखा है। मैं डायग्राम दो बनाऊंगा, इसलिए इस डायग्राम को मैंने नहीं बनाया बुक वाले को। कनेक्टेड टू ए कोइल, एक प्लेन मिरर है जो गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट है। जैसे ये प्लेन मिरर है बच्चों, ये प्लेन मिरर है और ये प्लेन मिरर गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट हो रखा है। ठीक है, अब आपसे ये कह रहा है कि अब इस पर जो लाइट आ रहा है, इनिशियली जो कंडीशन दे रखा है उस पर लाइट जो आ रहा है वो नॉर्मली आ रहा है। और डायग्राम जो अपने पास बुक में दे रखा है, ये जो डिस्टेंस दे रखा है नॉर्मली जब लाइट आ रहा है तो 1.5 मीटर दे रखा है। नॉर्मली का नॉर्मल से आ रहा है, ये नॉर्मल है आपके पास। इस लाइन मतलब इस रे पर आपके पास ये जो पाथ है ये नॉर्मल आपके पास है। और हमें पता है कि यह नॉर्मल से आ रहा तो एंगल आई कितना डिग्री है बच्चों, 0 डिग्री है। तो वो सेम पाथ को आपके पास में कवर करके जाएगा, यानी आर और आई 0 डिग्री रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो जब नॉर्मली अपने पास लाइट इस पर इंसिडेंट हो रहा है तो देखो इसी पॉइंट से ऑब्जेक्ट यानी रेज आ रहा है इंसिडेंट, और इसी पॉइंट पर अपने पास रिफ्लेक्शन के बाद रे आ रहा है। तो नॉर्मली अपने पास क्या हो रहा है कि यहाँ पाथ क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये फर्स्ट कंडीशन तो हमने बात कर ली, लेकिन देखो इसमें कुछ चेंजेस इसने कर दिए हैं भाई। और चेंजेस क्या किया है इसने? चेंजेस किया है स्ट्राइक विद मिरर एंड रिट्रेसेस इट्स पाथ, ये तो हमने बता दिया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मतलब दे भी रखा अपने को, बुक में डायग्राम दे रखा, द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल। अब गैल्वेनोमीटर में क्या होता है कि बच्चों जैसे आप इसमें करंट का फ्लो करेंगे तो ये ऐसा कहना चाह रहा है कि जो प्लेन मिरर है जो गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट हो रखा है, इसमें क्या आता है, डिफ्लेक्शन आ जाता है। यानी जैसे मान लो कि अभी आपके पास में, अभी अपने पास में ये प्लेन मिरर इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, और इस प्लेन मिरर का एंगल आई जो है अपने पास में 0 डिग्री है और एंगल आर के इक्वल अपने पास है। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है। लेकिन आपसे कह रहा है कि करंट इसमें जो फ्लो किया गया, करंट का जो फ्लो हुआ इस कोइल में जो गैल्वेनोमीटर के साथ है, यानी गैल्वेनोमीटर के साथ है, ये प्रोड्यूस करने लगा डिफ्लेक्शन। कितने डिग्री का? 3.5 डिग्री का। यानी अभी आपके पास इस तरीके से रखा हुआ। ठीक है, अब जैसे इसमें करंट का फ्लो हुआ तो ये थोड़ा सा डिफ्लेक्शन कर गया, अपनी पोजीशन को डिफ्लेक्शन इसने कर दिया है। इनिशियली कंडीशन जो है, मतलब ये इनिशियल स्टेज में इस तरीके से था, यहाँ पर था प्लेन मिरर पहले, लेकिन इसने हुआ क्या, यहाँ ये हुआ कि जैसे ही अपने पास में करंट का फ्लो इसमें हुआ तो ये डिफ्लेक्शन अपने कर दिया है। और ये डिफ्लेक्शन जो हुआ है इनिशियल से कितना हुआ, 3.5 डिग्री का हुआ है। अब ये इनिशियल से जब 3.5 डिग्री का आपके पास डिफ्लेक्शन हुआ तो बच्चों इसका जो नॉर्मल होगा वो भी डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया, और ये नॉर्मल जब डिफ्लेक्ट करेगा, ये नॉर्मल जब डिफ्लेक्ट करेगा वो यहाँ कितने एंगल से करेगा, 3.5 डिग्री से ही तो करेगा। ये इसका नॉर्मल अपने पास है। पहले नॉर्मल ये था आपके पास में। ठीक है, अब ये जब इसमें डिफ्लेक्शन आया तो ये भी अपने हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री डिफ्लेक्ट हो जाएगा, कौन, नॉर्मल, तो 3.5 डिग्री हो जाएगा। अब आपसे ये कह रहा है कि इन द मिरर व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग लाइट ऑन द स्क्रीन, जो 1.5 मीटर का डिस्टेंस पर रखा हुआ फ्रंट ऑफ द मिरर। मतलब अब आपसे ये कह रहा है कि जो लाइट आ रहा है, जो लाइट आ रहा है बच्चों वो यहाँ इसी पॉइंट से आ रहा है। ये स्क्रीन आपके पास दिया हुआ है और स्क्रीन का जो डिस्टेंस है वो डी वो एज इट इज 1.5 मीटर आपको दिया हुआ है। अब लाइट आपके पास वापस से उसी पाथ से आ रहा है, पाथ वही है लाइट के आने का। पहले यहाँ प्लेन ऐसा था, मतलब मिरर इस तरीके से था तो नॉर्मली आ रहा था, लेकिन इस बार आपके पास में ये नॉर्मली नहीं आएगा क्योंकि नॉर्मल आपके पास डिफ्लेक्ट हो चुका 3.5 डिग्री का। तो ये जो रे है ये आपके पास कैसी रे है, ये इंसिडेंट रे है। अब रिफ्लेक्शन हुआ इसका। ठीक है, अब ये यहाँ इंसिडेंट हुआ और इसका यहाँ रिफ्लेक्शन हो चुका है। ठीक है, और ये जब रिफ्लेक्शन होगा तो बच्चों ये एंगल आई हुआ 3.5 डिग्री, यहाँ इंसिडेंट रहे तो ये एंगल आई हुआ, ये एंगल आर होगा, ये भी कितने डिग्री का रहेगा बच्चों, 3.5 डिग्री का रहेगा। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि एंगल आई और एंगल आर जो होता है वो इक्वल होता है, और यह दोनों का एंगल कितना है, 3.5 डिग्री है। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रहेगा एंगल 3.5 डिग्री है, क्योंकि इसी से आपके पास रे इंसिडेंट हो रहा है। अब रिफ्लेक्शन हो गया तो ये जो रे होगा ये कौन सी रे होगा बच्चों, यहाँ यह रिफ्लेक्टेड रे होगा। अब ये रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट पे जाके स्पॉट हो रही है,
क्योंकि स्क्रीन तो यही है ना, ये आपके पास में यहाँ पर आपके पास रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ से इंसिडेंट हो रहा था। तो ये जो टोटल एंगल आपके पास बना है, ये जो टोटल एंगल बना है बच्चों, ये वाला पूरा एंगल जो बना है वो कितने डिग्री का रहेगा? 7 डिग्री का रहेगा। ठीक है, 3.5 प्लस 3.5। अब आपसे कह रहा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? उसका इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का डायरेक्ट डिस्टेंस होता है। इसका इनिशियल पॉइंट तो बच्चों ये है, ये इसका फाइनल पॉइंट है। तो ये आपसे डिस्प्लेसमेंट मतलब ये डिस्टेंस आपसे पूछी, और मैं मान लेता हूं कि ये डिस्प्लेसमेंट एस आपके पास है। तो आपसे एस पूछा गया है, ये डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में। तो चलो इस क्वेश्चन में यदि आपसे ये डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है तो ये एंगल है, ये कौन है? क्योंकि एंगल का फ्रंट साइड क्या होता है बच्चों? ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया 90 डिग्री, और ये बेस हो गया। हमें बेस गिवन है, हमें परपेंडिकुलर चाहिए और एंगल दिया हुआ है, तो हमें टेन थीटा निकाल लेते हैं, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा, और थीटा है कितना डिग्री है बच्चों? 7 डिग्री है। परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करना है, और बेस इसका 1.5 इन मीटर में है, ये ऐसे है ना। तो एस क्या हो जाएगा यहाँ से? 1.5 इंटू 7 डिग्री अपने पास हो जाएगा। तो एस 7 डिग्री का जो वैल्यू है वो जो टेबल से मैं बता रहा हूँ आपको, टेबल से इसका वैल्यू होता है 0.1228। सारा रिजल्ट जो आएगा अभी मीटर में आएगा। तो आप जब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे इसका, तो अप्रोक्सीमेट इसका जो ये एस अपने पास आएगा वो आएगा 0.18420 इन मीटर, और सेंटीमीटर में अप्रोक्सीमेट दिया आ जाएगा 18 अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ बच्चों, ये आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो टोटल एंगल 7 डिग्री बना, तो हमने tan 7 निकाल लिया, जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो हमें परपेंडिकुलर चाहिए था, क्योंकि परपेंडिकुलर ही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? उसका इनिशियल से फाइनल का डायरेक्ट डिस्टेंस होता है, या ऐसे इंसिडेंट हो रहा था, इस पॉइंट से वो इंसिडेंट हो रहा था, इस पॉइंट पर आफ्टर रिफ्लेक्शन स्पॉट हो रहा है। तो ये डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड आउट करना था, जो हमने कर दिया। ठीक है बच्चों, थैंक यू।